एक साथ दिल्ली पहुंचे, क्या कुछ कहा दिखाते हैं आपको। विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े। ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है। मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, मेरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। तो हम लोग सब लोग आज बैठक पे यहाँ आए हैं। 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी कोई बात बोली अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। इंडी गठबंधन कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए और कोई भी ख्वाहिश पालने के लिए स्वतंत्र है। हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़े हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बीजेपी के पास अकेले संख्या नंबर नहीं है, लेकिन एनडीए 293 का जादुई आंकड़ा पार कर चुका है। आज बैठक है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी दिल्ली आने वाले हैं, बैठक में भी वो शामिल होंगे और जेडीयू की तरफ से वो पत्र भी सौंपेंगे जो राष्ट्रपति को जाता है, जिसमें जेडीयू का समर्थन श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्तावित है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लक्ष्मण सिंह के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को लेकर लक्ष्मण सिंह ने जो कहा वो सही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी, और वो ये कह रहे थे उनकी पार्टी के लिए सही बात कह रहे हैं। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ उनसे गलतियां हुई। हम तो बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस केवल समाचारों तक सीमित रहेगी तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस ने और बड़ी गलती कर दी, नोटा को प्रत्याशी बनाया। अब ये सब विषय कांग्रेस के लिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ चुनाव के बाद अब इन सब बातों से ऊपर आना चाहिए। अब हम और वो सब मिलकर के विकास काम है। मैं किसी को नसीहत क्या दे सकता हूँ? हमने तो हमारे कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपी जिनने अच्छी जीत हासिल करी। नतीजों के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने कांग्रेस के क्लीन स्वीप पर कहा कि पूरे प्रदेश में ऐसे नतीजों की समीक्षा होगी, पार्टी एक साथ बैठकर विचार करेगी। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन का अच्छा परिणाम है। जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार, तो 240 पार, और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई हैं। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को एक नया मोड़ देगी। भोपाल में वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश में मिशन 29 पूरा करने पर इस ऐतिहासिक जीत पर शिवराज सिंह चौहान ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले थे शिवराज सिंह चौहान। उनके आवास पर, सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। 29 लोकसभा सीटों पर कमल खिला है और इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई देने के लिए एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे थे। 10 साल सरकार में रहने के बाद बहुमत से सरकार में आना बड़ी उपलब्धि है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का। कहा कि पीएम के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक और बड़ी जीत है। किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, तो ये लोकसभा की जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत है
और बहुत बड़ी जीत है। 10 साल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार में आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो 1962 के बाद हो रहा है। मैंने आपसे यही कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था और सबको हार मिली है। तो ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत बड़ी हार हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन पर और खुद लोकसभा चुनाव हारने पर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय का कहना है कि छत्तीसगढ़ की हार की समीक्षा की जाएगी और झूठी चीजों का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी ने किया और जनादेश हम लोगों के फेवर में नहीं आया। तो जनादेश को तो सब स्वीकार करते हैं, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ने जिसको चुन लिया, जिस पर विश्वास कर लिया। हम लोगों में कहीं क्या कमी रह गई उसको पता लगाने की आवश्यकता है और उसको पता भी लगा रहे हैं, लेकिन चूक कहाँ हो गई उसको पता लगाने की आवश्यकता है। जरूर उसको पता लगाकर उस पर